आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि हरियाणा में पशुपालन से संबंधित संस्थाएं व योजनाओं के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में पशुपालन से संबंधित संस्थाएं। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। तब हरियाणा राज्य में 314 पशु चिकित्सालय थे, लेकिन वर्तमान में अब लगभग 2799 है। हरियाणा देश की आबादी का 2.5% हिस्सा है, लेकिन प्रति वर्ष 83.81 लाख टन दूध योगदान देता है, जो देश के कुल दूध उत्पादन का 5.4% से अधिक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1923 में बेंगलोर में की गई थी। 1936 में इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट कर दिया गया। 1955 में इसका नाम NDRI रखते हुए इसका मुख्यालय करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके 2 क्षेत्रीय केंद्र हैं। एक बेंगलुरु में है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। दूसरा कल्याणी, जो पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। 1970 में इसे ICAR के अधीन कर दिया गया। 1989 में इसे मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। 1990 में IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के कारण दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। दूसरा लाला लाजपत राय पशु विज्ञान व पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। 1948 में इसके मुख्यालय को लाहौर से लुआस गांव हिसार में स्थानांतरित किया गया है। 1971 में HAU के अधीन कर दिया गया। 2010 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। इसे लुआस विश्वविद्यालय भी कहते हैं। 2018 में इसने अपने शोध कार्यों में लगातार वृद्धि करने के लिए चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, इसकी स्थापना 13 जनवरी 2000 में हुई थी। इसका मुख्यालय पंचकुला में है। ये गोवंश और भैंस वंश के प्रजनन और विकास के लिए स्थापना की गई है। भारतीय पशुधन विकास बोर्ड, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। पहले चेन्नई में होता था इसका मुख्यालय, अब वर्तमान में बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है। हाथी पुनर्वास केंद्र, यमुनानगर के कलेसर वन्य जीव अभयारण्य में बनसंतूर नामक स्थान पर 2007 में स्थापित किया गया था। डॉक्टर किरण चौधरी ने सुरेंद्र हाथी पुनर्वास केंद्र के नाम से स्थापना की थी। यह भारत का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र है। यह हरियाणा का एकमात्र पुनर्वास केंद्र है। यह भारत का चौथा हाथी पुनर्वास केंद्र है। एक तो उड़ीसा में भी है, केरल में, कर्नाटक में। कुक्कुट जांच प्रयोगशाला, इसकी स्थापना 1988-89 में हुई थी। इसका ये थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। पशु विज्ञान केंद्र, देश का पहला पशु विज्ञान केंद्र 2014 में कैथल में खोला गया। हरियाणा में दूसरा हिसार जिले में खोला जाएगा। सजावटी मछली उत्कृष्टता केंद्र, यह 13.68 करोड़ रुपए की लागत से झज्जर जिले में स्थापित किया जाएगा। इसे मछली प्रजनन केंद्र भी कहते हैं। इस तालाब का क्षेत्रफल 16,000 एकड़ है। यह झज्जर व चरखी दादरी में फैला है। गाय का दूध प्लांट, कुरुक्षेत्र का विट्टा प्लांट गाय के दूध के लिए समर्पित किया गया है। गोकुल ग्राम, देश का पहला गोकुल ग्राम हिसार में खोला गया। गायों के पालन पोषण के लिए है। यह ग्राम पूरे देश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। ई पशु उपचार केंद्र, पूरे भारत का
पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र 2020 में नारनौल महेंद्रगढ़ में खोला गया। राजकीय मत्स्य महाविद्यालय, इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। इसका मुख्यालय हिसार जिले में है। हरियाणा का पहला राजकीय मत्स्य महाविद्यालय है। सुअर फार्म, इसकी स्थापना हिसार जिले में की गई है। ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा जिले में है। भेड़ प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना 1969-70 में की गई थी, जो हिसार जिले में है। गधी दूध डेयरी हिसार जिले में है। ऑस्ट्रेलियन केंद्र टोहन्ना फतेहाबाद जिले में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान, स्थापना 7 जनवरी 1986 साथ ही पंचवर्षीय योजना में हुई। इसका उप परिसर बीकानेर में है। संचालित ICAR द्वारा किया जाता है। 2014 में इसे ICAR द्वारा सरदार पटेल उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हरियाणा पशुधन बोर्ड की स्थापना 2007-8 में की गई। केटल फीड प्लांट, ये रोहतक जिले में है। पालतू पशु चिकित्सा केंद्र पंचकुला जिले में है। हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन की स्थापना 19 नवंबर 1997 में की गई थी। हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान हिसार जिले में है। पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान हिसार जिले में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, स्थापना 1 फरवरी 1985 में हिसार में हुई थी। आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र हिसार में वो एक ही है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान करनाल में। इस सुअर अनुसंधान केंद्र बसवाड़ा करनाल में स्थापना हुई थी। मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्रों की संख्या 20 है। बकरी प्रजनन केंद्र की स्थापना 2021-22 से लोहारू भिवानी में की गई थी। उन्नी मिल लोहारू भिवानी में शिलान्यास बनारसी दास गुप्ता द्वारा। हरियाणा गाय संरक्षण टास्क फोर्स जिला स्तर पर गठित की गई है। गौ सेवा आयोग, स्थापना 2015 में की गई। इसका मुख्यालय पंचकुला है। इसमें न कुल सदस्य 11 रहते हैं। हिंदुस्तान की पहले गौशाला, स्थापना 24 दिसंबर 1878 रेवाड़ी में दयानंद सरस्वती ने शिलान्यास किया। इसका निर्माण राव युधिष्ठिर ने करवाया था। यह हरियाणा की पहली गौशाला है। ICAR स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गौ चिकित्सालय, स्थापना 2 अप्रैल 2018, उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर द्वारा। यह हरियाणा का पहला गौ चिकित्सालय है। हिसार जिले में स्थित है। गौ अभयारण्य बीड़ डुंडूर गांव में, जो हिसार जिले में है, शिलान्यास ओम प्रकाश धनखड़ ने किया था। हरियाणा का पहला गौ अभयारण्य भी है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2015 12 नवंबर 2015 को लागू हुआ, जब भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। इसके अंतर्गत गाय की हत्या के लिए 1 लाख व 10 साल की सजा का प्रावधान है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार जिले में। हरियाणा पशुधन व डेयरी विभाग चंडीगढ़ में स्थित है। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना 1977 में हुई थी। इसके उत्पाद बाजार में विटा ब्रांड के नाम से बिकते हैं। हरियाणा में वीर्य बैंक की कुल संख्या 8 है। हरियाणा में सहकारी दूध संयंत्र अम्बाड़ा, भिवाड़ी, जींद आदि जिलों में स्थित है। पोल्ट्री का प्रशिक्षण नीलोखेड़ी, करनाल में दिया जाता है। अब बात करते हैं पशुपालन से संबंधित योजनाएं। हरियाणा पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई 2016 को ओम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर से यह योजना शुरू की।
यह योजना डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित है। ये डॉक्टर स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए निःशुल्क है। गाय, भैंस, सांड और ऊँटों के लिए 100 रुपये के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाएगा। भेड़, बकरी और सूअरों के लिए 25 रुपये की प्रीमियम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 6 दिसंबर 2019 में भिवानी से शुरू हुई। इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा है। किसानों को पशुओं पर 1.60 लाख का बीमा दिया जाता है। गोबर धन योजना 30 अप्रैल 2018 में करनाल से शुरू हुई। इस योजना के तहत पहला संयंत्र कुंजपुरा करनाल में स्थापना की गई। पशु संजीवनी सेवा 14 मार्च 2020 में इस योजना के तहत मोबाइल डिस्पेंसरी की शुरुआत की गई। मोबाइल पर जानकारी प्राप्त कर पशुओं का घर पर ही इलाज करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन बीमा योजना 2019 से शुरू हुई। गाय का आधार कार्ड योजना 18 मार्च 2015 को घोषणा हुई। हरियाणा ऐसा कार्य करने वाला भारत का पहला राज्य है। इस आधार कार्ड में 12 नंबर होंगे। देसी गाय का आधार कार्ड है। NDRI ने 7 जुलाई 2015 को पशु पोषण नामक मोबाइल सेवा शुरू की। सघन पशु विकास परियोजना 1972 में सबसे पहले भिवानी जिले से शुरू की गई थी। ये है ना HSC द्वारा पूछा भी जा चुका है। पशुधन विकास वाहिनी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पशुपालकों के लिए पशुओं से संबंधित 24 घंटे जानकारी के लिए यह योजना शुरू की गई। महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हरियाणा महिला डेयरी योजना शुरू की गई। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके संरक्षण के लिए एक हरियाणा मुर्रा तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल अधिनियम 2001 बनाया है। बांझ मुक्त पशुधन योजना वर्ष 2009-10 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य प्रति पशु उत्पादकों को बढ़ाना है। इस योजना का प्रकाशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।